बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले एनडीए की मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा करना है, लेकिन सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रही है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, राष्ट्रीय लोजपा या इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम ही क्यों ना हो। इन तमाम लोगों को सीट पिछले से ज़्यादा चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, वैसे ही सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में नहीं होगा और इस बार तमाम सहयोगी दलों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बयान दिया था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ है, उसी तर्ज पर विधानसभा में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया है लोकसभा में सीटों का बंटवारा करके हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और उससे हम सीख लेकर आगे विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में नए सिरे से अलग तरीके से सीटों का बंटवारा होगा और हम अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग भी रखेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि 40 से पीछे तो नहीं जाया जाएगा, 40 सीट तो हमको चाहिए ही। हम अपने पार्टी का विस्तार कर रही है, हमने अभी तक डिमांड नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने खबर जो चल रही है वो खबर ये है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। केरल के 2 स्थानीय दलों को अपने पार्टी में शामिल करवाई है और जैसे ही उनकी पार्टी थोड़ी मजबूत होती है, बीजेपी के सामने बड़ी शर्त रखी जाएगी, ज़्यादा सीटों की मांग की जाएगी। तो इन सब से परे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पहले ही अमित शाह से मीटिंग करके सब कुछ फिक्स कर लिया है। पारस ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने हमें साइडलाइन कर दिया था, चिराग पासवान को प्रायोरिटी पर रखा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आपको हमें प्रायोरिटी पर रखना होगा, हमें जितनी सीट चाहिए वो सीट आपको देनी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी के जितने सहयोगी दल हैं वो बीजेपी पर प्रेशर बनाए हुए हैं और ऐसे में मुश्किल नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि मात्र 243 सीट और इस 243 सीट में बंटवारा करना है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी चर्चा बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी के संपर्क में बीजेपी के कई सारे नेता हैं और अगर मुकेश सहनी पाला बदलते हैं तो ऐसे में सहयोगी दलों में की संख्या बढ़ जाएगी, वीआईपी भी एनडीए में शामिल हो जाएगी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो कैसे सीटों का बंटवारा करेगी, क्योंकि 243 सीटों में सहयोगी दलों के बंटवारे के बाद जितनी सीट बीजेपी अपने पास रखती है उतनी ही सीट जेडीयू को भी देनी होगी। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू का प्रदर्शन रहा, तो जेडीयू इस बार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि जीत मुकम्मल करके जब चुनावी मैदान की रिजल्ट सामने आए तो एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो, जेडीयू अच्छे तरीके से वापसी करे, क्योंकि 2020 में जेडीयू का जिस तरीके से हाल हुआ था उसके बाद जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में वापसी की और अब जेडीयू ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू ऐसा प्रदर्शन करे कि विरोधियों के मुंह बंद हो जाए। इन सब के बीच बीजेपी कटघरे में खड़ी है। बीजेपी को तय करना है कि सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाए, कैसे सीटों पर गणित बैठाया जाएगा, सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाए और उसके बाद नीतीश कुमार को भी उतनी ही सीट मिले जितनी सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। देखना दिलचस्प होगा। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले क्या उलटफेर होंगे, राजनीतिज्ञ कैसे अपनी अपनी गणित बैठाएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।